मेरा नाम है आरपी सिंह और हम लोग अभी क्लास 12th का मैथ एक्टिविटी को लैब मैनुअल में कैसे लिखेंगे वो देखने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। टू वेरीफाई दैट द रिलेशन आर इन सेट एल ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू एल कॉमा एन सच दैट एल इज पैरेलल टू एम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन वेरीफाई करना है, कुछ लाइन्स दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे L1 है, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 दिया गया है। एक प्लेन में लाइन्स है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए 3 रिलेशन होना जरूरी होगा। एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। अगर कोई भी रिलेशन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो कह रहा है कि लाइन L1, पहले समझ लेते हैं कि लाइन L1, L2, L3, अगर पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या हो रहा है कि कोई भी लाइन अगर होगा, L1 होगा तो वो अपने आप में पैरेलल होगा, तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब कह रहे L2, L3, अगर L2, L3 के सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर L2, L3 के पैरेलल है तो L3 भी L2 के पैरेलल होगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए अगर L2, L3 के पैरेलल है और L3, L4 के पैरेलल है तो L2, L4 के पैरेलल होगा, तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। जैसे ये जो लिखा रहा है, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, यहाँ तक सेम चीज़ लिख देंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट पेज को देखते हैं, इसमें क्या करना है। उसके पहले हम ये देख लेते हैं फिगर को कैसे प्लॉट करेंगे। जैसे यहाँ पे इस फिगर को आप बना सकते हो इस टाइप से। देखो जैसे ये है, यहाँ पे पेज पे एक कलरफुल पेज भी ले सकते हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, और यहाँ पे थ्रेड चिपका दोगे, सारा लाइन को रिप्रेजेंट कर दोगे। अब देखते हैं जो ब्लैंक्स है यहाँ पे, एक्टिविटी जो ब्लैंक्स है उसको कैसे भरेंगे। इसमें देखो जैसे कह रहा है ऑब्जर्वेशन में कह रहा है कि अगर एवरी लाइन्स इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए है। मतलब 3 कंडीशन अभी हम बताए थे कि लाइन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए, कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन में बताया जा रहा है कि क्या क्या है। तो एल इज पैरेलल टू एम है, तो एल इज पैरेलल टू एम है, कोई भी लाइन अपने उसी लाइन के पैरेलल होता है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहाँ पे इज भर देंगे। अब कह रहा है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 2 में कह रहा है L2 पैरेलल टू L3। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे L2 L3 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L3 भी L2 के पैरेलल होगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये बिलोंग्स टू का साइन है तो यहाँ बिलोंग्स टू लिख देंगे। अगर L2 L3 के पैरेलल है तो L3 भी L2 के पैरेलल होगा, तो यहाँ पैरेलल वाला भर देंगे। तो यहाँ पे जो बिलोंग करेगा, जैसे L3, L4 बिलोंग्स टू R, तो L4, L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। सिमिलरली ये भर लेंगे। उसके आगे देखते हैं, हेंस R इज सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए 3 लाइन लेंगे, L2, L3, L4। अगर L2 L3 के पैरेलल है, L3 L4 के पैरेलल है, तो L2 L4 के पैरेलल होगा, तो यहाँ ये वाला साइन भर देंगे पैरेलल का। फिर यहाँ पे कह रहे L2, L3 बिलोंग्स टू R, तो L3, L4 बिलोंग्स टू R, मतलब L2 और L4 भी R को बिलोंग करेगा। मतलब L2 L3 के पैरेलल है और L3 L4 के पैरेलल है, मतलब L2 L4 के पैरेलल होगा, तो L2, L4 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। यहाँ पे बिलोंग्स टू भर देंगे, तो यहीं से काम हो जाएगा। आगे वाला भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो, तुम्हारे समझ पे है। अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस टाइप से पहला रिलेशन, पहला जो मतलब एक्टिविटी था उसको लिख लोगे इस टाइप से। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ दूसरा एक्टिविटी है, डिमॉन्स्ट्रेट द फंक्शन विच इज नॉट 1, बट ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ 1 और ऑन टू फंक्शन भी समझना जरूरी है कि 1 ऑन टू क्या होता है। तो 1 फंक्शन मतलब इसका ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट वाई। जैसे मान लो कुछ ए दिया गया है, ए इक्वल्स टू चाहे एक्स यहाँ पे दिया गया है, एक्टिविटी बुक में क्या दिया गया है, यहाँ एक्स दिया गया है, यहाँ वाई दिया गया है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक्स को लिख लेंगे। जैसे मान लो कि एक गोल पेज कट किए, यहाँ 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, ये एलिमेंट एक्स हो गया, और ये मेरा वाई में ए और बी हो गया, वाई में ए और बी हो गया। तो इस तरीके से पेज में चिपका लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो ब्लैंक पेज होगा उसमें ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये चिपका लिए। अब हमको दिखाना है कि
रिलेशन 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा। तो 1 1 के लिए होने के लिए 1 1 फंक्शन होने के लिए यहाँ पे सारे का इमेज बनना चाहिए। जैसे अगर x है 1 2 3 है 1 2 3 है और यहाँ a b c है, तो 1 का a के साथ बनेगा, 2 का b के साथ बनेगा, 3 का c के साथ बनेगा। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज, तो वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट x हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन b, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 1 1। लेकिन यहाँ पे हमको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, नॉट 1 1 बट ऑन टू, 1 1 नहीं है ऑन टू, और 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ब्लैंक यहाँ पे जो पेज है उसको कैसे चिपकाएंगे। जैसे मान लो कि आपका ये, हाँ देखो ऐसे सादा पेज है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, x हो गया, और ये y हो गया। तो इसके लिए एक x को ले लेंगे ये जैसे, और ये यहाँ पे हो गया y, दूसरा x हो गया, y हो गया, इसको चिपका लेंगे एक जगह। फिर दूसरे पेज में क्या करेंगे, यहाँ पे एक ठो 1 2 3 ले लिए और यहाँ a और b ले लिए। फिर यहाँ से इसको x लिख देंगे, इसको y लिख लोगे और यहाँ पे इमेज बना लोगे, जैसे ऐसे है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये a हो गया, b हो गया। तो यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हो 1 2 3 a b। तो यहाँ देखो 1 का इमेज बन रहा है, यहाँ पे जो फिगर में है 1 का a के साथ बन रहा है, 2 का b के साथ बन रहा है, और 3 का भी b के साथ बन रहा है। तो यहाँ f1 बराबर बन रहा है, f1 बराबर a, f2 बराबर b और f3 बराबर b। ठीक है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 अभी बताए थे कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट x हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट y। तो यहाँ 2 और 3 का अलग अलग इमेज नहीं बन रहा है, सेम इमेज बन रहा है। तो ये मेरा फंक्शन मिनिमम होगा और ऑन टू होगा, तो वही हम लोग को प्रूफ करना है। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये सारा कुछ सेम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से भरना है द इमेज ऑफ एलिमेंट 1 ऑफ x इन y इज। 1 का इमेज कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पे 1 का इमेज a पे बन रहा है तो यहाँ a लिख देंगे, 2 का b पे बन रहा है तो b लिख देंगे, और 3 का c पे बन रहा है तो यहाँ पे 3 का c लिख देंगे। अब कह रहा है फिगर 3.3 रिप्रेजेंट, 3.3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यहाँ पे दिया गया है, 1 नॉट 1 1 बट ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो उसके आगे क्या करेंगे, उसके आगे यहाँ पे एवरी एलिमेंट इन सेट x, तो यहाँ पे होना चाहिए 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट a का जो है x का 2 और 3 हैव सेम इमेज। 2 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, 2 एलिमेंट्स इन x हैज सेम इमेज इन y, सो द फंक्शन इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है तो नॉट 1 1 यहाँ भर देंगे। और प्री इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ y इन x एग्जिस्ट, सारे एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, सो द फंक्शन इज ऑन टू। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था। क्या करना था, टू डिमॉन्स्ट्रेट ए फंक्शन विच इज नॉट 1 1 बट ऑन टू। तो जो पेज में चिपकाएंगे वो इस टाइप से काट के चिपकाएंगे, ए और बी, ये देख लो यहाँ पे, और 2 रहेगा ऐसे और 2 रहेगा यहाँ पे, मतलब उसी पेज में या अगले पेज में जिसका इमेज बना के ये इधर इस साइड ऐसे होगा और दूसरे पेज में ऐसे होगा। तो इस टाइप से हम इसको चिपकाएंगे और इसका इमेज बना लेंगे, एक x लिख लेंगे, एक y लिख लेंगे। जैसे मान लो कि आप ये यहाँ पे ऐसे है, ऐसे बना लोगे तो ये बनेगा। तो इस टाइप से एक्टिविटी 3 कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x यूजिंग द ग्राफ ऑफ साइन x एंड डिमॉन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे साइन एक्स का y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये फिगर बनाया गया, देखो यहाँ से ये साइन एक्स का है ग्राफ और ये y इक्वल्स टू एक्स का है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ n1 का इमेज i1 बना, n2 का इमेज i2 बना, n3 का इमेज i3 बनेगा। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ बनाओगे, एक ग्राफ पेपर ले लोगे, वहाँ से थ्रेड चिपका दोगे y इक्वल्स टू एक्स पे, साइन एक्स का अलग ग्राफ बनाओगे, साइन इनवर्स एक्स का
अलग ग्राफ बनाओगे। अब यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है जिसको फिल करना है। जैसे मान लो कि अगर लैब मैनुअल डाउनलोड करोगे तो यहाँ से पाई बाई टू लिखा है, लेकिन यहाँ पे होगा पाई/6, पाई/4, पाई/4, पाई/3, पाई/2। तो इसको देख लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सारे का भरना है। अभी जैसे यहाँ पे बताएं पॉइंट N1 इन द मिरर y इक्वल्स टू x इज द इमेज ऑफ पॉइंट N1। पॉइंट N1 का इमेज है, पॉइंट N1 का इमेज है I1 पे, I1 लिख देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जिसका जिसका इमेज है ये सारा कुछ लिख देंगे। N1 का I1 पे है, N2 का I2 पे, N3 का I3 पे, N4 का I4 पे है। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी हुआ। इसके नेक्स्ट वाला देखते हैं। जैसे ये है टू फाइंड एनालिटिकली द लिमिट ऑफ ए फंक्शन f(x) एट x इक्वल्स टू c, ऑल्सो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। तो यहाँ पे दिया गया है, जो दिया गया है वो लिख लेंगे। यहाँ पे कंसीडर द फंक्शन लिया f(x) इक्वल्स टू x² - 16 बाई x - 4 व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 4 और f(x) इक्वल्स टू 10 व्हेन x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ सारा कुछ दिया गया है, लेकिन सारा वैल्यू कैलकुलेट करके एक बार निकालना है। वो कैसे निकालना है वो देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये टेबल दिया गया है, इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। कैसे दिखाना है देखो यहाँ पे। जैसे ये टेबल दिया गया है, देखो यहाँ पे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। x² - 16 है x - 4। तो सॉल्व करोगे तो x² - 16 a² - b² का होल स्क्वायर, x² - 4² x - 4। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, f(x) इक्वल्स टू x² माइनस x² - 16 होगा अगर, बाई x - 4। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x - 4 इंटू x+4 लिख सकते हो। फिर ये x - 4 करोगे, ये कट जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा x+4। यहाँ से f(x) इक्वल्स टू बच गया x+4। अब इसका लिमिट निकाल लेंगे x+4। अब अलग अलग पॉइंट रखेंगे। जैसे यहाँ पे हम x+4 में अगर x का वैल्यू 3.9 रखेंगे तो f(x) का वैल्यू 7.9 आएगा। देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 3.9 रख रहे हैं, x का वैल्यू 3.9 रख रहे हैं तो f(x) का वैल्यू 7.9 आ रहा है। तो ये सारा टेबल में कैलकुलेशन करके दिखाना है। देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करके दिखाया गया है, x का वैल्यू 3.9 रख के सारा वैल्यू रखेंगे। तो उसके बाद जो टेबल आएगा, यहाँ जो टेबल आएगा सबका कैलकुलेशन दिखाना है। ये सबका कैलकुलेशन दिखाना है कि क्या क्या आएगा। तो वो उसके बाद यहाँ भी अगर हम x का वैल्यू 4.1 रखेंगे तो f(x) का वैल्यू 4 + 4.1 8.1 आएगा। तो ये भी सारा कैलकुलेट करके दिखाना है टेबल में। अब उसके बाद ऑब्जर्वेशन है f(x) इज अप्रोचिंग टू f(x) अप्रोच कर रहा है जब x लेफ्ट से, तो लेफ्ट वाला वैल्यू ये वाला, तो लेफ्ट LHL भी 8 को अप्रोच करेगा और RHL भी 8 को अप्रोच करेगा। क्योंकि ये देखो यहाँ पे 7.999 है, तो ये 8 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट से और ये 8 को अप्रोच कर रहा है राइट से। तो LHL RHL बराबर है, तो लिमिट x टेंस टू 4 f(x) इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। 4 माइनस भी 8 हो जाएगा और 4 प्लस भी 8 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 4 माइनस f(x) इक्वल्स टू 8, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस 8 हो जाएगा। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 4 f(x) इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। लेकिन f4 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है। f4 का वैल्यू यहाँ पे 10 है। LHL RHL तो बराबर है, लेकिन ये फंक्शन लिमिट x टेंस टू 4 नॉट इक्वल्स टू f(x) नो होगा यहाँ पे। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से ये हुआ। अब आगे देखते हैं। तो ये वाला पार्ट इस तरीके से पूरा बनाना होगा, इस टाइप से। फिर आपको ये पूरा टेबल लिखना होगा, सारा जो ब्लैंक्स होगा उसको फिल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे है टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम फ्रॉम ए गिवन रेक्टेंगुलर शीट बाय कटिंग द इक्वल स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। सारे कॉर्नर से कुछ स्क्वायर कट किए हैं। तो ये फिगर हो गया। तो इस फिगर को क्या करना है, एक बड़ा सा स्क्वायर शीट ले लेंगे, आपके पास जो भी होगा स्क्वायर शीट। ये स्क्वायर शीट काट लोगे। ये थोड़ा इरेगुलर कटा हुआ है, पूरा एकदम सीधा सा होना चाहिए। रेक्टेंगुलर शीट टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम फ्रॉम ए गिवन रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट है तो यहाँ से x कट करना है, यहाँ से कट किए, फिर यहाँ इस कॉर्नर से कट किए, फिर इस कॉर्नर से कट किए। इसको एक पेज पे चिपका देंगे, बराबर बराबर करेंगे, स्केल से करेंगे। यहाँ पे हम
दिखा रहे हैं, बट यहाँ बराबर बराबर होना चाहिए। उसके बाद पहले ये इस पेज को चिपका दिए, उसके बाद इस टाइप से इसको चिपकाएंगे। यहाँ देखते हैं, ये फिगर है। इसको अगर मोड़ेंगे, खोल के मोड़ेंगे तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। तो इस टाइप से इसको ऐसे बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये चिपका देंगे। तो इसमें 2 फिगर चिपकाना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है वो लिखेंगे, जो लिखेंगे वो दिखाते हैं कैसे क्या करेंगे। कह रहा है किसी का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम अगर यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसका लेंथ 20 है और ब्रेथ 10 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 - 2x, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 - 2x। तो कुछ डिस्टेंस मेरा यहाँ पे, एक तो हाइट हो जाएगा x मेरा हाइट हो गया बॉक्स का, 20 - 2x लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, और 10 - 2x ब्रेड्थ हो गया, ब्रेड्थ हो गया। तो वॉल्यूम क्या निकालते हैं, v = L × b × h। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालेंगे, यहाँ से लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालेंगे तो इसका यूज़ करेंगे। अब दिखा देते हैं, v = लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो 20 - 2x × 10 - 2x × x। उसके बाद सारा कैलकुलेशन करेंगे जो यहाँ पे टेबल दिया गया है। जैसे सबका वॉल्यूम यहाँ भरना है, x = 1 पे कितना वॉल्यूम है, तो 144 हुआ, वो उसी में पुट करेंगे तो आएगा। तो यहाँ बहुत सारा वैल्यू टेबल में दिया गया है, ये सारा वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि यहाँ पे ये हम जो वैल्यू पुट किए उसमें ये आया। फिर वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स व्हेन x = 1.6। तो सारा ये कैलकुलेशन करना है, सारा कैलकुलेशन करके दिखाना है। यहाँ पे है सारा कैलकुलेशन, इस टाइप से करना है, केवल मतलब इसी में वैल्यू पुट करते जाना है। उसके बाद हम लोग ये मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलस से भी बनाएंगे, dy/dx फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे और यहाँ से किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ से इस टाइप से करेंगे, और अलग अलग को जो मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज है उसका फिगर दिखा देते हैं, कैसे बनाया है बच्चा, कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। जैसे कैलकुलस वाला है, इंटीग्रेशन वाला का, तो ये इंटीग्रेशन वाला का फिगर इस टाइप से बनाएंगे। तुम डिफरेंट कलर का भी थ्रेड चिपका सकते हो ऐसे काट के। तो सारा एक्टिविटी में लगेगा, दिखना चाहिए कि एक्टिविटी बना है कैसे। फिर ये हो गया, ये इस टाइप से बना सकते हो। और एक है ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाला फिगर, इस टाइप से बनाओगे, पेज का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट करके थ्रेड चिपका देंगे। तो इस तरीके से सारा एक्टिविटी का बेसिक आइडिया लग गया होगा क्या क्या करना है। सारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें सबको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, और ये जो फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा सारा अच्छे से। तो इस टाइप से ये सारा आप बना सकते हो, ठीक है। इस टाइप से ये सारा फिगर आप थोड़ा सा बना सकते हो। ये पार्ट है, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको भरना है। और एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, उसको भी देख ही लेते हैं। ये प्रोबेबिलिटी वाला है, तो यहाँ पे मतलब ये प्लॉट करना है, और छोटा छोटा कागज काट के आप चिपका सकते हो इस टाइप से। इस टाइप से कागज काट के आप चिपका सकते हो अलग अलग। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे एक्टिविटीज़ को लिखना है, और जो ब्लैंक्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरना है। बहुत सारा हम बता दिए, अब वीडियो लंबा होते जा रहा है इसीलिए इसको आप क्लोज करते हैं। इस तरीके से आप एक्टिविटी लिखोगे, बेसिकली आइडिया लग गया होगा कैसे एक्टिविटीज़ लिखना है।